अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSE स्टडी बाइट्स। तो आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक डबल हैशिंग। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग थी उसकी एक डिसएडवांटेज थी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो आज हम देखते हैं कि पहले सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हम आएंगे डबल हैशिंग पे। ठीक, तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होती है? If two keys contain same starting hash address, they both will follow same path unnecessarily in quadratic manner, so average searching time will increase. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कुछ एक दो कीज हैं जिनका स्टार्टिंग एड्रेस सेम है, लेकिन हमारा अभी टेबल क्या है, वो ऑलमोस्ट फुल है, तो वो क्या करेंगे, वो ये कीज क्या करेंगी, ये पाथ करेंगी फॉलो। अगर पहली की आ गई तो वो एक ही पाथ फॉलो करेगी, और नेक्स्ट की जिसका स्टार्टिंग एड्रेस भी सेम है तो वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारा जो एवरेज सर्चिंग के टाइम है वो इंक्रीज होगा। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो कीज है हमारे पास कुछ 20, 53, 34, 41, 52, 30 और 40। तो अब मैं यहाँ पे शार्ट में दिखाता हूँ ना, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने किया वो, तो वहां पे आपको अच्छे से समझाया। तो अब मैं शार्ट में करता हूँ। ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 20, 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आई ले रहे हैं यहाँ पे ना, आई ले रहे हैं। ठीक, आई इस टाइम क्या है, आई इस टाइम 0 है। तो 20 इसका मतलब 20 mod 10 है, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर, वो कितना आया, वो आएगा 0। तो हम कहाँ पे रखेंगे 20 को, 20 यहाँ पे आएगा 0 पे। इसके बाद 53 क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 53, 0 वो कहाँ पे आ रहा है, वो 3 पे आएगा। तो 53 कहाँ पे आएगा, 53 आएगा यहाँ पे। उसके बाद है 34 क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 34, 0 वो कहाँ पे आएगा, वो 4 पे आएगा 34, तो 34 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 41 है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 41, 0 वो कहाँ पे आएगा, वो 1 पे आएगा, तो 41 यहाँ पे होगा। उसके बाद 52 है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 52, 0 वो कहाँ पे आएगा, वो 2 पे आएगा, तो 52 यहाँ पे आया। अब इसके बाद आ रहा है 30। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 30 में कैसे करते हैं। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 30, 0 तो पहली बार वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा 0 पे। लेकिन 0 पे आगे ये 30 है हमारा, ये 0 पे आ गया, लेकिन 0 पे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी फुल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या आया, यहाँ पे हमें कोलिजन आया। तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करेंगे। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 30, दिस टाइम आई क्या होगा, दिस टाइम आई विल बी 1। तो हम क्या करेंगे, 20 mod वो तो आएगा 0 ही, प्लस 1 इंटू आई 1 है, प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर वो 1 ही है, और मॉड करेंगे 10 से, वो आएगा 2 mod 10 वो आएगा 2। इसके बाद कहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है 2 पे, लेकिन 2 भी क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे जब तक हमें एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलता। तो हम आएंगे फिर से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 30, दिस टाइम आई विल बी 2। तो ये 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि C1 क्या है, 1 है, और I इस टाइम 2 है, प्लस C2 क्या है, 1 है, इंटू आई स्क्वायर वो 2 स्क्वायर आएगा, वो आएगा 4, और मॉड करेंगे इसका 10, वो आएगा 4 प्लस 2 6 mod 10, 6 mod 10 वो आएगा 6। तो अब ये कहाँ पे आया, 6 पे आया 30 अब कहाँ आया 30, ये एम्प्टी स्लॉट था तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी की है, इसके बाद 40 है। तो हम करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 40, 0 पहली बार वो कहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल 40 यहां से आया, पहली बार 40, 0 वो तो 0 पे ही आएगा। ठीक, वो आएगा 0 पे, लेकिन 0 ऑक्यूपाइड है। तो हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे प्रोबिंग, quadratic probing of 40, this time I will be 1,
वो क्या हुआ 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर मॉड 10। वो कितना आ रहा है, वो 2 मॉड 10 आ रहा है, वो 2 आ रहा है। तो इसके बाद कहाँ आएगा, 2 आएगा। सेम पाथ, जैसे 30 पहले कहाँ पे आया 20 पे, फिर 30 कहाँ पे आया, सॉरी 30 पहले 0 इंडेक्स पे आया, फिर 30 कहाँ पे 2 इंडेक्स पे आया। सेम 40 भी पहले 0 पे आया, अब 42 पे आ गया, लेकिन 2 भी ऑक्यूपाइड है। इसके बाद फिर से करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 40 कामा 2 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर मॉड करेंगे 10 से। तो ये कितना आ रहा है 4 प्लस 2 वो 6 आ रहा है, 6 मॉड 10 वो कितना है, वो आ रहा है 6। इसके बाद फिर से आएगा ये 6 किसकी तरह, बिल्कुल जो पाथ 30 फॉलो कर रहा था वो पाथ 40 भी फॉलो कर रहा है। तो कहां पे आ रहा है 30 पे, लेकिन 30 क्या है ऑक्यूपाइड है। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे यहां पे प्रोबिंग, फिर से हम करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 40 कामा 3। वो क्या आएगा, वो आएगा हमें 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर, वो आ रहा है हमें, लेकिन मॉड है 10 से, मॉड 10 वो आ रहा है 3 प्लस 9 हो गया 12 मॉड 10 वो कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है। वो फिर से कहां पे आया, फिर से यहाँ पे 2 आएगा। तो अब ये पाथ सेम, इसके बाद फिर से अगर हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ऑफ 40 कामा 4 वो कितना आ रहा है 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हुआ 20 16 प्लस 4 टोटल 20 आ रहा है। मॉड 10 वो कितना आ रहा है 20, वो कितना हुआ 0 हुआ, लेकिन 0 फिर से क्या है ऑक्यूपाइड। फिर से एक और ट्राई करेंगे 40 कामा 5 0 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 20 कितना आ रहा है 25 प्लस 5 वो आ रहा है 30 मॉड 10 वो कितना आ रहा है 30 मॉड 10 वो आ रहा है 0। मतलब ये अब लूप में आ रहा है, इसका मतलब ये लूप में अब घूम रहा है, तो हम इसको यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि ये इसकी कोई जगह ही नहीं है। जहां जहां पे आ रहा है वहां पे हमें कोलिजन आ रहे हैं। तो क्योंकि अब अगर 30 और 40 को हम कंपेयर करेंगे तो हमने क्या बोला, इफ टू कीज कंटेन सेम स्टार्टिंग हैश एड्रेस, इसका भी सेम स्टार्टिंग हैश एड्रेस था 30 का भी, 40 का भी सेम स्टार्टिंग हैश एड्रेस था। दे बोथ विल फॉलो सेम पाथ अननेसेसरीली, क्योंकि ये कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है, पहले 0 इंडेक्स पे आया, फिर 2, फिर कहां पे आया 6 पे। वैसे ही 40 भी कहां पे आया, पहले 0 पे, फिर 2 पे, फिर 6 पे, और फिर वापस ऐसे ही इसमें। तो दोनों क्या कर रहे हैं, पाथ सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किस ऑर्डर में, क्वाड्रेटिक मैनर में। जैसे हमने कल वहां पे देखा था प्राइमरी क्लस्टरिंग, वहां पे क्या था लीनियर प्रोबिंग में, वो लीनियरली क्या सेम पाथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी सेम पाथ फॉलो करें लेकिन क्वाड्रेटिक मैनर में। तो इस वाले प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आ गया, डबल हैशिंग। तो अब हम देखते हैं डबल हैशिंग होती क्या है। अब है डबल हैशिंग। अब डबल हैशिंग नाम से क्या पता चलता है, डबल हैशिंग मतलब हम 2 बार हैशिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी जैसे हमने लीनियर प्रोबिंग किया और फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग किया, वहां पे हम एक ही हैश फंक्शन यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या 2 हैश फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो
फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू 10 0 to 9, ये हमारा क्या है, साइज है हमारे हैश टेबल का। h1 ऑफ k, क्योंकि यहाँ पे हम दो कीज यूज करते हैं तो इसलिए h1 दो हैश फंक्शन, तो पहली क्या होगी k mod m, और सेकंड क्या है h2 ऑफ k इक्वल टू है 1 प्लस k mod m माइनस 2, 1 प्लस k mod m माइनस 2। ये हमारी दो हैशिंग फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अब कीज लेते हैं, यहाँ पे कीज हैं 55 78 92 65 85 95। ठीक, तो ये हमारी कुछ कीज हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे डबल हैशिंग यूज करेंगे। और हमारा डबल हैशिंग ऑफ की काम, इसके लिए फंक्शन हम कौन सी यूज करते हैं, वो है h1 ऑफ k प्लस i इंटू h2 ऑफ k, और इसका फिर मॉड करेंगे m से। तो ये हमारी क्या है, डबल हैशिंग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो हैश फंक्शन यूज करते हैं। पहली हैश फंक्शन कौन है, h1 ऑफ k, वो इक्वल टू होता है k mod m, और h2 ऑफ k 1 प्लस k mod m माइनस 2। ठीक, तो कीज हमारे पास कुछ है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल हैशिंग इस पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा हैश टेबल है, साइज क्या है हमारे हैश टेबल का 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा हैश टेबल है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डबल हैशिंग ऑफ, पहली वाली की क्या है 55, और यहां पे भी फॉर i बिलोंग्स टू 0 अप टू m माइनस 1। तो पहली बार i क्या होगी, जब हम पहली बार प्रूव करेंगे i 0 होगा। तो डबल हैशिंग ऑफ की क्या है 55 0 इक्वल टू h1k क्या है k mod m, k हमारा क्या है इस टाइम की 55 है, 55 mod 10 प्लस i क्या है इस टाइम, i 0 है, 0 इंटू h2k, 0 किसी से भी वो कर लो तो वो क्या होगा, वो 0 ही बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। तो ये किसके इक्वल टू आएगा, ये आएगा 5 प्लस 0 हुआ 5 mod 10, m कितना है 10, इसका मतलब 5 आएगा। तो हमें 55 को कहां पे रखना है, हम 55 को यहां पे रखेंगे। क्लियर है। और अब इसके बाद आते हैं फिर से, नेक्स्ट की कौन है, 55 हो गया, अब है 78। तो 78 हम क्या कहां पे रखेंगे, 78 हम क्या करेंगे, डबल हैशिंग ऑफ 78 कामा 0, वो किसके इक्वल टू आ रहा है, h1k क्या है, k 78 mod 10 प्लस 0 इंटू h2k, 0 इंटू कुछ भी, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं, mod m क्या है 10 है यहाँ पे। तो 78 mod 10 कितना होता है, वो 8 होता है, तो हम सीधे 78 को यहाँ पे रखेंगे। ठीक, इसके बाद है 92, डबल हैशिंग ऑफ 92 कामा 0 इक्वल टू, हाँ पहला क्या है k mod m
92 मॉड 10 प्लस 0 इंटू आई अभी 0 है H2 के, फिर मॉड 10। 92 मॉड 10 कितना होता है 2 होता है, तो 92 आ गया हमें यहां पे। इसके बाद है डबल हैशिंग ऑफ, नेक्स्ट की क्या है 92 भी आ गया, अब 65 है, 65 कामा 0 वो सीधे आएगा, अब मैं शार्ट में दिखाता हूं, वो आएगा 5 पे। तो एक सेकंड, हाँ ठीक। तो अब वो कहां पे आएगा, वो आएगा हमें पहली बार 5 पे। अब हम 5 पे आ गए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोलिजन है क्योंकि यहाँ पे 55 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से डबल हैशिंग ऑफ 65 कामा 1 इक्वल टू 65 मॉड 10 कितना होता है, वो 5 होता है, प्लस आई, दिस टाइम आई क्या होगा, दिस टाइम आई विल बी 1 इंटू एच। अब हमें क्या निकालना है, H2 ऑफ K। तो H2 ऑफ K किसके इक्वल टू है, वो है 1 प्लस K, कितना है K है 65 मॉड M है 10, M माइनस 2 कितना होगा, वो होगा 8, वो है 8। ठीक, तो कितना आया ये 5 प्लस 1 इंटू 65 मॉड 8 कितना होता है, 8 8 64, वहां से 1 बचा, तो वो कितना है 1 1 प्लस 1, और इस सब का फिर हमें करना है ना मॉड 10 से 1 प्लस 1, तो अब कितना आया मॉड 10, वो कितना है 5 प्लस 2 हो गया 7 मॉड 10, वो आया हमें 7। तो 7 पे हम क्या रख सकते हैं, 65 रख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आ गया, अब इसके बाद आ गया अब 85। ठीक, तो अब 85 को हम क्या करेंगे, डबल हैशिंग ऑफ की क्या है 85 कामा 0, वो कितना होगा, वो पहली बार कहां पे आएगा, पहली बार वो आएगा 5 पे, वो पहली बार 5 पे आया, तो वहां पे क्या था, वहां पे ऑलरेडी 55 था, तो हो गया कोलिजन हमें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे डबल हैशिंग ऑफ 85 कामा आई विल बी 1, वो किसके इक्वल टू होगा 5 H1 के, वो निकला हमें 5 प्लस आई, इस टाइम क्या होगा 1 इंटू H2 ऑफ के। H2 ऑफ के किसके इक्वल टू है 1 प्लस के, कितना है 85 मॉड M माइनस 2 कितना होता है 8 होता है। ठीक, तो ये कितना आया हमें 5 प्लस, और इस सब का हमें है मॉड 10, 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 85 मॉड 8 कितना होता है 8 10 80, वहां से निकला 5, तो 5 आया यहां पे हमें। तो और फिर मॉड 10, अब ये कितना आया 5 प्लस 6 वो 11 मॉड 10, वो आया 1, तो 1 पे हम क्या 85 को रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आ रहा है अब हमें, इसके बाद आ रहा है अब 95। तो डबल हैशिंग ऑफ 95 कामा 0, वो क्या है, वो 5 है। पहली बार जब हम करेंगे तो 5 है, क्योंकि H1 ऑफ के हमें क्या निकला 5 निकला, और प्लस क्योंकि जो अभी ये मैंने दिखाया ना, इसीलिए मैं अब शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। प्लस आई कितना है, आई 0 इंटू H2 के, 0 किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो वो 0 ही बनेगा। ठीक, तो क्या आया 5, तो 5 आया, तो कोलिजन आ गया, तो कोलिजन आ गया पहली बार। अब हम फिर से क्या करेंगे, डबल हैशिंग ऑफ 95 कामा 1, वो कितना आ रहा है H1 के, कितना आ रहा है 5 प्लस आई क्या है 1 इंटू H2 ऑफ के। H2 ऑफ के किसके इक्वल टू है 1 प्लस के मॉड M माइनस 2, के कितना है 95 है, 95 मॉड 8, वो कितना आ रहा है हमें 8 11 88, और वहां पे 7 बचा,
तो वो कितना आया 5 + 1 × 1 + 95 mod 8 वो कितना होता है, वो आता है 7, वो आता है 7। लेकिन इस सब का हमें है mod 10 ये वाला, ठीक, mod 10। टोटल कितना है 7 + 1 8, 8 और 5 कितना होता है, वो 13 होता है। कितना होता है 13 mod 10, वो कितना आया हमें, वो आया 3। इसका मतलब 95 को हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ, इजी इजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा लंबा है, लंबा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 हैश फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक, तो अब मैं वही वाली पुरानी वाली, क्योंकि जो अभी हमने डबल हैशिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो हमने एग्जांपल दिखाई, जहां पे हमें क्या सेकेंडरी क्लस्टरिंग आ रही थी कि कैसे आ रही है, अब हम वो एग्जांपल देख रहे हैं कि सेकेंडरी क्लस्टरिंग दूर कैसे होती है इससे। ठीक, सेम एग्जांपल अभी हम करेंगे, तो उससे फिर क्लियर हो जाएगा कि इसकी वजह से कैसे, डबल हैशिंग की वजह से सेकेंडरी क्लस्टरिंग कैसे। तो कहाँ थी वो एग्जांपल? हाँ, वो एग्जांपल ऐसे थी, ये हमारा टेबल था 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 7 8 9 और 9। ठीक, और कीज क्या थी हमें? कीज थी हमें 20 53 34 41 52 30 40। तो ये कीज थी जो हमने एग्जांपल दिखाई थी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की। अब हम देखते हैं कि उसको ओवरकम कैसे करता है डबल हैशिंग। तो यहाँ पे हम कौन सी फंक्शन यूज कर रहे हैं? डबल हैशिंग ऑफ की गामा आई वो इक्वल टू होता है h1 ऑफ k प्लस i इंटू h2 ऑफ k, और फिर इसका मॉड m। ठीक, और हमें तो अभी वो पता ही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 20, तो 20 को अब हम, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, 20 h1k करेंगे, क्योंकि h1k किसके इक्वल टू होता है हमें, की मॉड m, की मॉड m, क्योंकि m यहाँ पे साइज m इक्वल टू 10 है, तो की मॉड 10 वो सीधे आएगा 20 पे। तो मैं 20 सीधे दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीधे कोलिजन कोई नहीं आता, तो सीधे यहाँ पे इसको एम्प्टी स्लॉट मिलेगा, 20 यहाँ पे आएगा, 53 थर्ड पे आएगा, 34 यहाँ पे आएगा, 41 यहाँ पे आएगा, 52 यहाँ पे आएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। मसला हमें कब स्टार्ट होता है, जब 30 और 40 आ रहा था, उसके बाद ही हमें कोलिजन आ रहे थे। तो अब 30 आएगा, डबल हैशिंग का 30 कामा 0, वो कितना आ रहा है, वो आएगा 0 पहली बार, तो 30 आ गया यहाँ पे। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, डबल हैशिंग ऑफ 30 कामा 1, वो कितना आ रहा है 0 प्लस i 1 है, और इंटू h2k किसके इक्वल टू होता है हमें, वो होता है हमें h2k 1 प्लस h2k, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ h2 ऑफ k इक्वल टू 1 प्लस की मॉड m माइनस 2, 1 प्लस की मॉड m माइनस 2। तो हम क्या करें, मान इंटू 1 प्लस की हमारी क्या है 30 मॉड 8, क्योंकि m10 साइज, हमारा साइज कितना है, m इक्वल टू 10 है, m माइनस 2 हुआ 8, तो वो कितना आ रहा है। और इस सब का फिर हमें करना है मॉड 10, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0 प्लस 1 इंटू 8 6 प्लस 1 7 आ रहा है वो। तो वो कितना आ रहा है 0
प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 1 8 2 8 3 24, तो बचे कितने 6। फिर करेंगे मॉड 10 से, वो कितना है 6 प्लस 1 7 आ रहा है। 7 पे हम क्या रख सकते हैं 30 को रख सकते हैं हम कहां पे 7 पे। 30 को हम कहां पे रख सकते हैं 7 पे। तो अब हम 40 का देखेंगे। अब 30 हो गया, 30 कहां पे 7 पे आ गया। तो अब हम देखेंगे डबल हैशिंग ऑफ 40 कामा 0। पहली बार वो कहां पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो 30 पहली बार, 40 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कोलिजन आ गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, डबल हैशिंग ऑफ 40 कामा i 1। ठीक, वो कितना आएगा h1 आपके तो 0 ही आएगा, प्लस i इंटू 1 प्लस की कितना है 40 मॉड 8। 40 मॉड 8 वो कितना आ रहा है 40 मॉड 8 वो आएगा 8 5 40, तो वो कितना आएगा 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0, तो वो क्या आएगा 1 पे 1 मॉड 10, तो यहाँ पे आएगा। ठीक, तो फिर से करेंगे डबल हैशिंग ऑफ 40 कामा 2, वो आएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 40 मॉड 8, फिर से क्या आएगा वो 0 ही आएगा, तो कहाँ पे आएगा 2 पे। और फिर डबल हैशिंग, अब मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ 40 कामा 3, वो आएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, तो थर्ड 3 पे आएगा। 3 पे आया, पहले यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, लेकिन वहां पे ऑलरेडी क्या है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फिर से करेंगे डबल हैशिंग ऑफ 40 कामा 4, 0 प्लस 4 इंटू 1, वो कितना आएगा 4 4 भी ऑक्यूपाइड है। डबल हैशिंग ऑफ 40 कामा 5, 0 प्लस 5 इंटू 1, वो कितना आ रहा है 5, तो 40 को हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब कहाँ पे 5 पे। अब यहाँ पे देखो जो 30 आ रहा था, सॉरी यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये 40 है और ये 30 हमें पहले कहां पे आ गया 0 आ गया, और फिर डायरेक्ट उसने कहां पे लिया, इसने वो कहां पे पहुंचा 7 पे आ गया। लेकिन 40, अब इन दोनों की पाथ देखो, इन दोनों का स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, स्टार्टिंग एड्रेस इन दोनों का भी सेम था, लेकिन इसकी पाथ अलग है, इसकी पाथ अलग है। लेकिन अब हम अभी जब हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देखी या लीनियर प्रोबिंग में क्या था, अगर इन दोनों का स्टार्टिंग हैश एड्रेस सेम आ रहा था तो इन दोनों की पाथ भी सेम आ रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से जो हमारा एवरेज सर्चिंग टाइम था वो काफी बढ़ता था। लेकिन और फिर उसको हम बोलते थे वहां पे प्राइमरी क्लस्टरिंग। फिर जब हम आ गए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे, वहां पे भी ये क्या सेम पाथ फॉलो कर रहे थे। जो अभी हमने देखा 30 और 40 सेम पाथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस टाइम क्वाड्रेटिक मैनर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे हम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो फिर हमने बोला कि जो डबल हैशिंग है, क्योंकि सेकेंडरी हमें यहाँ पे डबल हैशिंग में क्या आती थी सेकेंडरी क्लस्टरिंग, तो उसको दूर कर ये कौन डबल हैशिंग। तो अब यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल ली, यहाँ पे भी दोनों का स्टार्टिंग एड्रेस भी सेम था, इसका भी स्टार्टिंग हैश एड्रेस, लेकिन दोनों की पाथ अलग थी। तो अब यहाँ पे कोई सेकेंडरी क्लस्टरिंग नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी क्या है डबल हैशिंग, ये क्या, ये जो हमारी सेकेंडरी क्लस्टरिंग थी, इसको ये ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, इलिमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा एवरेज सर्चिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक, तो ये था हमारा डबल हैशिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। लेकिन अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम फिर देख लेंगे क्या मसला है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।